आई मीन एसेंशियली नेक्सॉन वो टाटा इंडिका ही बेच रहे हैं आज भी। कार लेके मैं ले जाके उसको फिर 10 दिन अपने पास रखूं और 5 दिन उसको सर्विस सेंटर वालों को दूं। मैं ये मानता हूँ इंडियन मार्केट में इंडियन कंज्यूमर जो खरीद रहा है आपको वही नहीं लेना है बस। ईवी आई फील कैन नेवर बी योर प्राइमरी कार इन दिस कंट्री। कि इंडियन कंज्यूमर को परचेजिंग की अकल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत ख़राब कमेंट आएंगे इसके ऊपर कि हाँ एसी आप ऑन करोगे तो वो चलेगा, हाँ आप बंद करोगे बंद हो जाएगा। आप लाइट ऑन करोगे वो ऑन हो जाएगी और बंद करोगे वो हो जाएगी। हाँ आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगाओगे वो ऐसे नहीं कि बीच में चार्जिंग रुक जाएगी, वो हो जाएगी सुबह आपकी पूरी चार्ज। ओनरशिप रिव्यूज़ की सीरीज़ में एक और वीडियो जिसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए ईवी का एक और ओनरशिप रिव्यू। और हमारे साथ जो गाड़ी है वो है महिंद्रा XUV 400 और हमारे साथ है कैफ़ी जो इस कार के ओनर हैं और उन्होंने रिसेंटली ही इस कार को परचेज़ किया है। जानना चाहेंगे उनसे कि ये गाड़ी उन्होंने क्यों ली, क्या रीज़न था कि बाकी जो ईवी में इतना कंपटीशन है आज की डेट में उसे छोड़ने के बाद महिंद्रा XUV 400 को उन्होंने चूज़ किया। वेलकम कैफ़ी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट सर, हाउ आर यू? कैफ़ी आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में ब्रीफ कीजिए फिर हम वीडियो पे आते हैं। So I am essentially into the sales job. EV was the major reason was that my father. We already own a Mahindra car and his experience overall with a Mahindra car was pretty solid for a year long duration. जो और market options हैं, we did not want to go towards MG at all. MG was a no-go. Apart from that, we had Tata, and these are the three majorly mass market brands जो कि हैं. Tata has a lot of glitches even after all their updates. They have the first mover advantage होने के बावजूद भी उनके their vehicles face a lot of glitches. Okay. And that was a point of concern because मेरे को ये नहीं चाहिए कि कार लेके मैं ले जाके उसको फिर 10 दिन अपने पास रखूं और 5 दिन उसको सर्विस सेंटर वालों को दूं. No offense, they make beautiful cars. They have great design team is great. Their engineering team seems to be very great with the build quality and all. Their R&D seems to be very good. I mean essentially Nexon वो टाटा इंडिका ही बेच रहे हैं आज भी. तो उतना पुराना प्लेटफॉर्म वो आज भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीट. पॉइंट वहाँ पे अब बॉइल डाउन हो जाती है कि भाई आपकी कार का एक्सपीरियंस कितना ग्लिच फ्री है. And I am coming from cars like a Fiat Linea. It never sold in numbers as such, but it was a solid car with no glitches whatsoever. कि भाई मेजरली कि चलनी चाहिए, ग्लिच फ्री होनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करानी चाहिए, आई नीड नॉट पुट इन एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. ठीक है. तो इवन आफ्टर स्पेंडिंग 15 लाख रुपीज़ अगर मुझे उसको बार बार ले जाके उसको खड़ा करना पड़ रहा है, उस पर उतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, then it makes no point for me to invest that kind of money. अच्छा कैफ़ी, एक चीज़ जो आप जो एक वर्ड यूज़ किया ग्लिच, तो क्या ऐसे आपके किसी नोन में किसी के पास ऐसी गाड़ी थी जिनको आपने एक्सपीरियंस किया हो कि उनको कार में कुछ ऐसे ग्लिचेस आए हैं, या सिर्फ अगेन ये एक मीडिया जो चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ग्लिचेस रहते हैं, वो इश्यूज़ रहते हैं, टाटा की गाड़ी 10 दिन घर पे रहती है, 5 दिन सर्विस सेंटर रहती है, ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ सोशल मीडिया एक्सपीरियंस की वजह से ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं, या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल ने ये चीज़ें फेस की, या आपने खुद उस चीज़ को फेस किया है? तो सर माई फैमिली हैज़ बीन अ ओनर ऑफ टाटा व्हीकल्स एज वेल. मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स ही कह लीजिए. दे बॉट टाटा एल्ट्रॉज एंड टाटा नेक्सॉन टुगेदर. उसमें AMT गेयर बॉक्स था. वी बोथ नो AMT गेयर बॉक्स के क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, बट फिर भी मतलब दे वर फाइन विद दैट फैक्ट, सो दे वेंट विद इट. नहीं, अब तो मैंने आपको कल भी बताया था DCA आ चुका है. अब वो अब आ गया, बट सर जिन्होंने जो पहले आई थिंक जो आपके वाला वेरिएंट भी है उसमें भी AMT आता था ऑटोमेटिक में. अब आ रहा है DCA. वो लोग शिमला गए थे एक बारी, आउट ऑफ नोवेयर वो गाड़ी रात को बंद हो गई उनकी. अच्छा. एंड आई नो देम पर्सनली. द काइंड ऑफ मेंटेनेंस दे डू फॉर एवरीथिंग दे हैव इज अनक्वेश्चनेबल इन माय अंडरस्टैंडिंग. इट इज प्रीटी श्योर कि उनकी तरफ से कोई लैकिंग नहीं थी इन टर्म्स ऑफ ensuring their cars are safe. Plus the car was hardly a year old, so nobody expects कि एक साल में आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी कार में. And even I pushed them a lot कि भाई तू जा, you go buy a Tata. It seems like a pretty good deal, and even we are planning to buy Tata cars. वही है कि मैं अपने हाथ जलाना नहीं चाह रहा था. And with EV the complications are a lot more. I mean because it does not have an engine, but then it is a lot of things are driven by software in an EV. महिंद्रा की ये वन ऑफ द फर्स्ट जो है वो एक EV कार है, और
नंबर्स की बात भी करें तो उतने अच्छे नंबर्स अचीव नहीं कर पाई, ये एक फैक्ट है और इस पर हम लोग वो नहीं कर सकते, मतलब ठीक है। नंबर्स पे अगर हम जाएँ तो ईवी पे नहीं आई। तो यहाँ XUV 400 का डिसीजन लेने में, ठीक है, हम लोग समझ गए आपका एक फैमिली फ्रेंड है जिनकी वजह से आपने वो टाटा वाला एक्सपीरियंस आपने वो डिनाई कर दिया कि ठीक है अब हम टाटा की तरफ नहीं जाएंगे। XUV 400 की तरफ आने का रीज़न क्या था, मतलब ये कैसे पसंद आ गई? सर मेनली मैंने जो अपनी फैमिली में नोटिस भी करा, और मैं ये मानता हूँ इंडियन मार्केट में इंडियन कंज्यूमर जो खरीद रहा है आपको वही नहीं लेना है, बस आपको ऑपोजिट ही जाना है और आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कौन सा वेरिएंट है कैफी? दिस इज द 39.4 किलोवाट वेरिएंट। अच्छा, जो लॉन्ग रेंज वाला यस, द लॉन्ग, बेसिकली द लॉन्ग रेंज वेरिएंट, द टॉप मॉडल इट इज। टॉप मॉडल। तो कि ये कितना ऑन रोड पड़ गई थी आपको? सो आपने बताया था कुछ डिस्काउंट वगैरह, हम बता सकते हैं। So it was what it costed my father about 15.5 rupees. 15.5 on road price. On road. Otherwise, what was the actual price? The actual price, if I am right, it was about 20 lakhs, 20 point something. So It undercuts Nexon in at least the price manner, for sure, at every variant, more or less. अच्छा, अभी कितना टाइम हुआ आपको लिए हुए और कितनी चला चुके हैं? 2 months, 3,300 kilometers, 100% of the time driven in the city. अभी राइट नाउ में मार्केट में यही प्राइस है या कुछ कट डाउन हुए हैं प्राइसेस? I don't think इससे ज़्यादा कुछ हुआ होगा, because they were already offering. नहीं, आपको जो मिला है वो एक डिस्काउंट है, बट वैसे अभी ऑन रोड जो एक शोरूम प्राइस है वो इट रिमेन्स द सेम या महिंद्रा ने भी कुछ प्राइसेस कम किए हैं? Again, वही जो 3 लाख का महिंद्रा दे रहे हैं डिस्काउंट, एंड देन दे आर गिविंग आल्सो द फ्री चार्जर आल्सो। आई थिंक वो तो आई थिंक नेक्सॉन में भी मिल रहा है। ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट टू श्योर इफ दे आर ऑफरिंग एनीथिंग So एल्स। 15.5 लाख ऑन रोड प्राइस फॉर अ टॉप वेरिएंट जिसमें 39.4 किलोवाट आर की बैटरी आती है। और कितनी रेंज आप अभी निकाल पा रहे हैं? 3300 किलोमीटर्स में अभी कितनी रेंज? सर इसको घर में मोर और लेस हर कोई चलाता है, तो रेंज बहुत डिफर कर जाती है। मेरा भाई भी चलाता है, उसका ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, मैं चलाता हूँ, मेरा थोड़ा फादर चलाते हैं, आराम से चलाते होंगे। वो आप चलाते हैं, खींच के चलाते हैं थोड़ा आराम सर मैं भी आराम से चलाता हूँ। मेरे को थोड़ा वो है कि भाई तेल भी मैंने डलवाना है, बिजली भी घर वालों ने भरवानी है, बिल हमने ही देना है, तो क्यों फालतू में करना। और ज़्यादा तेज़ चलाओ तो रिस्क रहता है, कहीं भी कुछ भी कभी भी आ जाता है रोड पे, चांस में लेता तो है। आराम से चलाते हैं। कितनी रेंज निकाल लेते हैं आप वैसे? सर मैं तो इसको यूजुअली 25% 20-25% पे चार्ज कर देता हूँ, बट मेरा एक रफ एस्टिमेशन इज दैट आई वुड गेट क्लोज टू 240-250 विथ अबाउट 15% टू स्पेयर। इट इज़ फाइन सर। अगेन 40 किलोवाट आवर में थोड़ा सा लोअर साइड पे है। 40 किलोवाट, उसका बेसिक रीज़न ही यही है कि इसका मोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप जितना भी लाइट फुटेड चला लो आएगी फिर। हाँ, इट्स अबाउट 150 हॉर्स पावर एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ओनली पॉइंट दैट मेक्स सेंस फॉर दिस स्पेसिफिक कार इज द प्राइस पॉइंट आई गॉट इट एट। इसी प्राइस पॉइंट में या इससे थोड़ा और सस्ता प्रोबेबली पंच भी मिल जाती है, एंड आई लाइक दैट कार लॉट। पॉइंट वही आ जाता है कि टाटा की कार, फिर वहाँ पे वो एक अगर आपको गाड़ी पसंद भी है तो फिर आप एक सर्विस थोड़ा सा इश्यूज की वजह से आप जो है goes on the back foot, डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब 13.5 14 की वो है, एंड जो वेरिएंट मुझे स्पेसिफिकली उसका मोस्ट 14.5 है। अगर हम एम्पावर्ड की बात करें जो इस वेरिएंट से मैच करेगा, हाँ इस वेरिएंट से मैच करेगा, हाँ एसेंशियली ठीक है। उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, यू गेट 360 डिग्री कैमराज एंड ऑल। मैं 700 भी चलाता हूँ, मैंने उसमें भी कभी यूज़ नहीं करे 360, तो मुझे ऐसा कोई ग्रेट वैल्यू एडिशन नहीं लगता। एंड सेम गोज विद द वेंटिलेटेड सीट्स, इतना कोई उसका ग्रेट वैल्यू एडिशन मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपकी कार का एसी अच्छा है, हाँ, सो आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और बिकॉज ये मास मार्केट कार्स हैं, तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स वो एसी से ही इट इज पुलिंग द एयर। हाँ बिल्कुल, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल स्टैंड अलोन सिस्टम। नहीं। सो अगेन वो आपकी एसी की कूलिंग कम करेगा, फिर आप उस एसी का टेम्परेचर कम करोगे। हाँ, सो ईवी है तो आपका बैटरी ज़्यादा जाएगी। इनफैक्ट जो आपके रियर एसी वेंट्स भी हैं वो कोई सेपरेट आपका एसी का वो थोड़ी ना है, वो मास मार्केट कार में तो प्रॉब्लम रहती है सर। वो हर मास मार्केट कार में है, अप टिल 30 लाख रुपीस वो रहेगा, वो सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको एक गिफ्ट देना चाहेंगे कैफी हमारी तरफ से। दिस इज इन्वॉल्व परफ्यूम, इन्वॉल्व प्रो परफ्यूम, आपकी कार के महकाने के लिए, अच्छी खुशबू के लिए। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। सो इन्वॉल्व परफ्यूम अगर आप भी अपनी कार में यूज़ करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ प्रो सीरीज़ बेसिकली। और अगर आप भी अपनी कार में यूज़ करना चाहते हैं तो एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे मेंशन कर रहा हूँ। आप इन्वॉल्व की साइट पे जा सकते हैं या अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। उनकी साइट से बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कूपन कोड आपको मैंने नीचे मेंशन कर दी। तो अभी काम करते हैं कैफी, अब ड्राइव पे चलते हैं। लेट मी ड्राइव द व्हीकल कि अब मैं भी एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज आई हैव नेवर ड्राइव XUV 400, सो वी कैन हैव अ डिफरेंस कि भाई क्या डिफरेंस है इसका बाकी ईवी से। आइए कैफी चलते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसमें इंटीरियर आप देखेंगे तो आपको जो पहले 3X अब 3XO है तो उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया। जो 300 आती थी उसके डिज़ाइन से थोड़ा सिमिलर है, एक्सेप्ट दिस स्क्रीन। ये स्क्रीन जो है ये न्यू एडिशन है, प्लस दी कॉपर कलर यहाँ पर जो डिज़ाइंस दिए गए हैं आपको गाड़ी के बाहर एक्सटीरियर में भी दिखेगा और इंटीरियर में भी दिखेगा। बाकी जो है सेंटर पैनल अगर आप देखें, सेंटर कंसोल देखें तो ये मोर और लेस सेम है, एक्सेप्ट दिस वन, ये थोड़ा डिफरेंट है। डैशबोर्ड वगैरह एग्जैक्टली सेम है। लेग स्पेस भी मैं कहूँगा कि काफ़ी सही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर किसी की ज़्यादा हाइट भी है तो वो यहाँ टच नहीं करेगा उनका नी आके। सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। सो अभी करंटली जो इसकी एसओसी दिखा रहा है 75% है और हाँ 207 की रेंज ये दिखा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे जो जितनी भी मैंने महिंद्रा कार्स को ड्राइव किया अभी तक, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग 400 XUV 400। 300 मैंने काफ़ी बार ड्राइव किया है। इसका स्टेयरिंग उससे ज़्यादा लाइट है। इनफैक्ट कैफ़ी आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे बिकॉज यू ओन 700 एज वेल। सर उसका भी स्टीयरिंग फॉर दिस कार ऑफ इट्स साइज कंपैरेटिवली वेरी लाइट। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील्स देयर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के बावजूद अब तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग तो टाटा भी दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग में फिर भी उतना लाइट नहीं है जितना 700 का लाइट है। 700 का काफ़ी लाइट है। एंड दिस अभी अगर मैं इसको नेक्सॉन ईवी से कंपेयर करूँ ना, ईवी टू ईवी कंपेयर करते हैं, सो नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा लाइट है ये। ज़्यादा लाइट है, उसके डिसएडवांटेजेस थोड़ी ऐसे ज़्यादा लगते हैं। ये वेट गेन करता है एज द स्पीड प्रोग्रेसेस, थोड़ा सा करता है यस, बट नथिंग वेरी ड्रास्टिक और नथिंग वेरी, ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा फीडबैक ही चेंज हो जाएगा इसका, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो एक वेट गेन, वो आपको हैवीनेस नहीं आती है। हाँ, उतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती है, बट इवन आफ्टर बीइंग इतना स्मूथ कह लीजिए या whatever lacking of feel कह लीजिए in driving, it is surprisingly very stable at even 100-110 की स्पीड तक भी अगर आप चला रहे हैं। Okay. जितना मैंने मैक्सिमम ट्राई करा है, it is stable, because it is stable you need not worry, and same is the case with 700। हाँ ठीक है, बट उसमें वेट गेन होता है, उसमें थोड़ा वेट आता है, थोड़ा आता है। It's an ICE engine, so I mean I'm not sure कि इसमें अभी हम right now we are at the cruising at speed of 40, so हम लोग थोड़ा इंटीरियर्स में चला रहे हैं। ऐसा ही रहेगा till the speed of, ये नहीं जाएगा। हाँ 90 ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है मतलब। बाकी अगर इसमें आप पावर मोड्स चेंज करते हैं तब अच्छा, वो होता है। मैंने आज तक तो करके देखे नहीं है पावर मोड्स चेंज। तो पावर मोड्स कहाँ से कहाँ से होते हैं वहाँ वैसे? पे वो बटन है। अच्छा, दिस इज द ड्राइव मोड ना, ठीक है, दिस वन। तो दिस इज, तो यू जनरली ड्राइव एट? आई ड्राइव एट फन मोड, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, दिस इज द फास्ट मोड। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो, एंड अनदर वन इज fearless mode. I think this is the fastest one ना? Yes, yes. Okay, ये फील भी हो रहा है यार, हम फन मोड पे आ गए वापस। वो जो टाटा नेक्सॉन है या पंच है उसके कंपैरिजन में उनका जो सिटी मोड है उसके इक्विवेलेंट है in terms of power delivery, in terms of pickup, in terms of, I'm not too sure about the speed it gets to in Tata cars, but इसमें 92 पे कैप्ड होती है उसमें, उस मोड में स्पीड। बट देन सिटी में आप 50-60 भी चला पाओ कॉन्स्टेंटली, वो बहुत बड़ी में। you cannot go beyond 90 in fun mode? हाँ, 92 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। देन थोड़ा सा आई थिंक 120 if I'm not 110-120 का रेंज होगा फॉर द that one, the fast mode, and then I think 150 तक जाती है द fearless mode। ठीक है। I mean again वो आप कभी चलाओगे नहीं उतनी स्पीड पे, तो that is more or less useless, better not given type I feel। इसका जो UI है इंफोटेनमेंट, सॉरी MID का, वो बिल्कुल नए वाले 3XO के इक्विवेलेंट है, जबकि इसकी जो लुक है वो पुरानी वाली 300 के पास है। मेरे ख्याल से उन्होंने UI पहले डेवलप कर लिया था, फिर जो उसका फेसलिफ्ट वर्जन है वो बाद में लॉन्च किया 300 का। सर एसेंशियली ये सैंगयोंग टिवोली पे बेस्ड है कार, वही कार है, जस्ट रीबैज्ड, प्लेटफॉर्म वही है, कार वही है, दे हैव स्लाइटली ट्वीक्ड द सस्पेंशन सेटअप। यस यस, इट इज, आई फील इट्स अ लॉट मोर इनफैक्ट साइज भी डिफरेंस है थोड़ा सा ना उसकी बिकॉज़ सब 4 मीटर करने के लिए, 4 मीटर करने के लिए उसको थोड़ा चॉप ऑफ टाइप करा हुआ था। इस आई थिंक ईवी में ऐसी कोई मेजर रेगुलेशन नहीं है जितना मेरे को समझ में आता है। इवन फॉर द आइस व्हीकल आल्सो वो भी वही है, सेम ही है उसमें। अच्छा, तो उसमें बस उनको बिकॉज सब 4 मीटर अंदर लेके आना था, तो उन्होंने बूट स्पेस उसका कैंसिल कर दिया था। बूट स्पेस भी इसका pretty good है, I mean not that one would use it। जितना शोर मचाया जाता है उतना खराब नहीं है सर, बहुत ऐसे
EV, I feel, can never be a primary car in this country. EV comes with its own set of disadvantages. आप कोई कितना भी बोल ले कि हाँ भाई चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, ये हैं वो हैं, आई मीन आई पर्सनली वुड नॉट वांट टू एवर टेस्ट विद दैट. अभी तक आप कहाँ तक मैक्सिमम कितने दूर तक लेके गए? सिटी से बाहर नहीं निकले होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है. नहीं जाते थे, हम लेके ही नहीं जाते. मेरी फैमिली ने जब ये खरीदी है कार, मेरे फादर ने, मेरे वो पर्पस ही नहीं था आपका? वो पर्पस ही नहीं था कि हमको इसे कहीं भी आउट स्टेशन लेके जाना. तो कार आउट स्टेशन जाती है तो फिर आपकी 700 हो जाती है. वी हैव अदर कार्स फॉर्चुनेटली इनफ. अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी के पास एक ही गाड़ी है और वो ईवी है, सो ही कैन प्लान ना, मतलब आपके पास तो ऑप्शंस हैं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट टेकिंग. एसेंशियली यस. अगर आपके पास भी एक ही ऑप्शन होती लेट्स से, सो फिर आप सोचते इस बारे में? नहीं सर, फिर मैं तब शायद ईवी ना लेता. ईवी ना लेते, मतलब वो अगेन पॉइंट ये है कि फिर आप ईवी ही ना लेते हो. हाँ, मैं तब शायद मैं मेरी फैमिली में अगर मैं मेरे साथ स्टैंड अलोन इंडिविजुअल बात करी जाए कि यू ओनली हैव वन चॉइस, मैं तब ईवी नहीं लेता. ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू डील, पहली बात तो आई डोंट वांट टू डील विद द हैसल ऑफ स्टॉपिंग एनीवेयर एंड चार्जिंग फॉर वन एंड हाफ आवर. उतना लग ही जाता है मोर और लेस. दूसरा द फैक्ट दैट होता क्या है कि हमें लगता है कि ईवी आपके पैसे बचाती है इवन ऑन लॉन्ग ट्रिप्स. इट्स नॉट दैट सिंपल. अगर मैं मैथ्स भी आपको करके दिखा सकता हूँ. when you are paying close to 18, 19, 20 rupees plus GST, अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा. तो आपको कोई फायदा नहीं होगा. कोई फायदा हाँ, अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फिर वहाँ पे थोड़ा सा मनी सेव कर रहे हैं. सर थोड़ा सा नहीं, मैं एक मॉडेस्ट अगर 2000 किलोमीटर अ मंथ की भी बात करूँ, यू चार्ज इफ वन इज चार्जिंग इट एट होम इन गुड़गांव, जहाँ पर हमारा आई थिंक 7.5-8 रुपए यूनिट बैठता है, एंड दिस कार टेक्स अबाउट 40 ऑड यूनिट्स टू चार्ज. राइट. सो 40 ऑड यूनिट्स में लेट्स से अगर आपको ये 250 भी देती है तो 2000 किलोमीटर्स में आप 8 टाइम्स चार्ज करेंगे, एंड 8 टाइम्स चार्ज करने का मतलब है 320 यूनिट्स. तो 320 यूनिट्स इनटू 8 कर लीजिए, कितना आ गया? 320 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2400 फॉर 2000. 2500-3000 रुपए. 2500 रुपए आपका 2000 किलोमीटर का आएगा. तो आइस व्हीकल से तो फिर भी सस्ती. आइस व्हीकल 3000, 2500 से 3000, हम 3000 का फिगर 8 रुपए यूनिट आप मैक्सिमम बता रहे हो. हाँ, 8 रुपए यूनिट. उससे ऊपर 8 रुपए यूनिट भी तब भी 2400 बनता है, तो 2500 हो गया वो. हाँ, लेट से 2500 भी बनता है तो 2500 रुपए में 2000 किलोमीटर तो सस्ती है यार. इतना भी अब वो आइस वाली चीज तो नहीं. हाँ, बाहर से आप चार्ज करेंगे फास्ट चार्जर से. मैंने करके देखी हुई है. हम लोगों ने ये बिकॉज वी हैव टेकन द ईवी टू अमृतसर ऑल्सो, फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर. तो हमने ये वहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था कि यार अगर हम फास्ट चार्जर यूज करेंगे ना तो हमें कोई फायदा नहीं होगा वहाँ पे. लेकिन हाँ, घर पे डेफिनेटली यार सेविंग है. अगर आप उसको घर पे चार्ज कर रहे हो. दूसरी चीज़ आपकी रनिंग ज़्यादा है. अगर आपकी रनिंग लेट से जैसे आपने 2 महीने में 3000 किलोमीटर चलाई है ना, तो कैफी आप उतना ROI नहीं निकाल पाओगे. लेकिन हाँ, जो लोग महीने के 3000-4000 किलोमीटर चला रहे हैं ना, वो इसमें डेफिनेटली जो बेनिफिट उनको मिलेगा. और सर मेरे को हमें एज अ फैमिली उस ROI की इसलिए भी इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि बेसिक रीजन उसका आपकी प्राइमरी कार नहीं है. यू जस्ट टेकन दिस कार जस्ट फॉर, मुझे लगता है कि एक ईवी को चलो यार एक्सपीरियंस कर लेते हैं. नहीं सर, नॉट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट. मैं इसको पिछले 2 महीने से सिटी में यही चला रहा हूँ. एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करता हूँ यहाँ पे स्पीड को. लेट्स से एक बार इसको एक्सपीरियंस तो करें कि इसका बूस्ट कैसा आता है. It's certainly more powerful than Punch and Nexon. पंच से तो है. दोनों कार्स से ज़्यादा पावरफुल है. इसकी मोटर काफ़ी पावरफुल है एज कम्पेयर टू बोथ कार्स. एंड सेकंड थिंग कि इसका बूस्ट भी काफ़ी अच्छा है, एंड ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड. सेकंड थिंग कि आप जब इसको एक्सेलरेट करते हैं एंड यू टच इज़ द स्पीड ऑफ अराउंड 60-70, एक तो वेट में कोई गेन नहीं आया. दूसरा चीज़, मोटर की कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, इट्स वेरी साइलेंट. अच्छा, एक चीज़ और कैफी मैं फील कर रहा हूँ, अंडर थाई सपोर्ट इसमें थोड़ा सा कम है. तो आपकी हाइट कितनी है? I'm 6 feet. यू आर 6 फीट ना, तो 6 फीट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें अंडर थाई सपोर्ट में यहाँ पे, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 5'7" है, और 5'7" में मुझे जो अंडर थाई सपोर्ट है इसमें थोड़ा सा सीट्स में कम लग रहा है कंपेयर टू माय पीछे करके चलाता हूँ मैं, काफ़ी कंफर्ट में गाड़ी चलाता हूँ. आप थोड़ा बेंड पीछे तो मुझे उतना फील नहीं होता. बिकॉज आपको अगर इसमें फील नहीं हो रहा है तो फिर आपको पंच में भी नहीं होगा. पंच में मैंने चला के देखी है, नहीं होगा उसमें भी मेरे को, बिकॉज आपकी जो सिटिंग मेरे ख्याल, क्योंकि मैं थोड़े से स्ट्रेट थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ के चलाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट लग रहा है एज कम्पेयर टू माई ओन कार.
उसका अंडर साइड सपोर्ट बेटर है। पीछे कैसा सपोर्ट है, मतलब पीछे आपको सर कैसा पीछे लग मैं रहा है? आज अभी तक पहली बार ही बैठा हूँ। So that's why I'm asking you. कैसा लग रहा है? इट्स फाइन, आई मीन नॉट टू कंपेयर, आई मीन अगर मैं और कार से कंपेयर करूँ जो मेरी फैमिली के पास है, आपको अगर वो उतना अच्छा नहीं है। बिठा के 100-200 किलोमीटर तक के लिए बोला जाए कि आप इसमें ट्रैवल करो तो आप you'll be happy सर with this? हमारे यहाँ तो होता ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो हमें पीछे बैठने का मौका नहीं मिलता। So आप कार में बैठे हैं तो that means you are driving the car. मोस्टली आइदर मी और माय यंगर ब्रदर, okay. उसको भी बड़ा शौक है गाड़ी चलाने का। इसका इंफोटेनमेंट वगैरह सब ओके है? कोई किस तरह का कोई लैग या म्यूजिक क्वालिटी वगैरह कैसी है कैफी इसकी? सर टोटली फाइन, मतलब नथिंग टू ग्रेट, नथिंग टू बैड। मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके राइटली मैच करती है? आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है उससे कि भाई आप कोई बहुत ही आउट ऑफ दिस Gets the वर्ल्ड job आपको done एक्सपीरियंस है सर। हाँ, जितनी ज़रूरत है उतना काम ये कर रहा है। कोई किसी तरह का कोई लैग वगैरह या ये वायरलेस है ना एंड्रॉइड ऑटो एवरीथिंग कारप्ले? इज वायरलेस सर। वायरलेस ना। एंड व्हाट अबाउट एसी? एसी कैसा है इसका? बिकॉज आपने जब लिए तो ऑलमोस्ट गर्मियाँ, मतलब गर्मी तो खैर अभी भी ज़रूरत तो एसी की अभी भी रहती है। कितना इफेक्टिव है एसी, मतलब एज कंपेयर टू योर अदर सर एसी इसका सही है। आई हैव कम अक्रॉस दिस कंक्लूजन अप टिल नाउ दैट महिंद्रा कार्स, होंडा कार्स, फिएट कार्स, इवन टाटा कार्स, इनके एसीज काफी स्ट्रॉन्ग है। एसी इनके इफेक्टिव हैं काफ़ी, राइट? हाँ, बिकॉज काफी अगेन मेरे को लगता है कि इन्होंने अपनी बिकॉज एटलीस्ट विद महिंद्रा एंड टाटा, बिकॉज दे आर इंडियन ब्रांड्स, उनको पता है कि उन्हें पता है कि अच्छा ये हाँ, क्या देना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, Right, कौन सी चीज नोटिस भी करी जाएगी बाय द पब्लिक एंड बेनिफिशियल क्या रहेगा इंडियन मार्केट तो में। ओनली थिंग मेरे को इस गाड़ी में जो सबसे अच्छा लगा वो यही है कि इसका पिकअप अच्छा है, और देन सेकंड थिंग इज कि उसकी कोई किसी तरह की कोई साउंड नहीं है। इनिशियली जो साउंड रहती है वो कोई साउंड नहीं है। एंड द डाउन साइड जो मुझे एक चीज़ लगी वो इसका फ्रंट कंसोल है, जो अगेन वो ओल्ड स्कूल टाइप जो पहले 300 में आता था, उन्होंने कुछ खास चेंज नहीं किया। अगेन सेम डिज़ाइन उन्होंने यहाँ डाल दिया एक्सेप्ट दिस बिग स्क्रीन। सर ऑनेस्टली अगर मैं एज अ कस्टमर बात करूँ तो आई एक्चुअली प्रेफर फिजिकल बटन्स, एंड ठीक है सर वो 1 महीने के लिए आपको अच्छा लगता है, 2 महीने के लिए अच्छा लगता है, नहीं मैं टच की तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। टच की तो मैं टच भी के अगेंस्ट की नहीं है, जो कोई भी इंटीरियर हो, इट इज फेयरली मॉडर्न, नॉट ग्रेट बट फेयरली मॉडर्न। आप 2 महीने मजे लोगे, 3 महीने मजे लोगे कि हाँ अच्छा दिख रहा है, और चौथे महीने से बात वो आ जाएगी कि हाँ चलो। इसीलिए आपने गाड़ी ली ना, आपको अच्छा लगा तभी तो आपने गाड़ी ली है ना। ये पॉइंट ये होता है कि एक्चुअली जब हम चीज़ें एनालाइज करते हैं तो हम एक पॉइंट पे जाकर नहीं करते, हम तो सारी चीज़ें देखते हैं। वो ड्राइव सो मेनी कार्स, तो उसमें क्या होता है कि एक एक चीज़ पे फिर कहाँ पे आपका डिसीजन मेक और ब्रेक होता है। तो अभी जो इंडियन मार्केट में जो कस्टमर्स का जो टेस्ट है ना, वो आपको कार अच्छी चाहिए बट थोड़े से आपको फीचर्स और डिज़ाइन जो है ना वो थोड़ा सा अप मार्केट चाहिए। नो डाउट ये डिज़ाइन 300 में वो आता था, लोगों ने पसंद भी किया था, बट अब जो आप 3XO में देखेंगे तो उसमें आपको चेंज मिलेगा। तो उसमें कुछ ऑप्शन मिली, मतलब मुझे वो भी चांस था तभी महिंद्रा ने वो चेंज किया ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाड़ी काफी पसंद है। एवरी कार हैज़ इट्स ओन अपसाइड एंड डाउन साइड्स, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट पॉइंट यही है कि हम लोग ना ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि अगर किसी कार की सेल्स कम है ना तो वो क्यों है, क्या रीज़न है? वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। चलिए आप बताइए। बेसिक रीज़न वही है सर कि इंडियन कंज्यूमर को परचेजिंग की अकल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत ख़राब कमेंट आएंगे इसके ऊपर। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, बट फैक्ट यही है कि इंडियन कंज्यूमर को परचेजिंग की कोई अकल नहीं है मार्केट में, कि क्या देख के गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए, क्या देख के गाड़ी नहीं परचेज़ करनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं उस वक्त हम जैसे कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हमें डिस्काउंट मिल जाते हैं। करेक्ट। तो अगर ये भी एक गुड नंबर्स में होती तो आपको इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलता। ना तो इतना बड़ा डिस्काउंट मिलता, प्लस और फिर आप वही 19-20 लाख में शायद इस गाड़ी के लिए ना जाते। फिर बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं जाते ना। 19-20 लाख तो मैं कभी ईवी पे ना खर्चूं। हाँ कि यार वो एक होता है ना भेड़ चाल में कि भाई वो नहीं ये गाड़ी बिक रही है तो अच्छी ही होगी, तो वो वाली चीज़ है। आपको ये समझ में आता है कि यार मेरे को गाड़ी पसंद आनी चाहिए, वो मार्केट में उसमें क्या नंबर्स हैं या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। चलो तो ये इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक काफ़ी जो है डिटेल में रहा, डिटेल में इन द सेंस कन्वर्सेशन बोथ साइड काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। हमारा पर्सपेक्टिव जो रहता है वो गाड़ी को जज करने का उस बेसिस पे रहता है कि वहाँ पर हम ये देखते हैं, मेरा मेन ये रहता है कि अगर उसके नंबर्स कम हैं तो क्या रीज़न्स हैं जो इंडियन कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो नंबर्स नहीं आ रहे हैं। कैफ़ी का जो पर्सपेक्टिव है वो ये था कि उन्होंने अपनी गाड़ी लेनी है, उनको ये मतलब है कि मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मुझे वो गाड़ी जो है वो एक तो प्राइस वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, और जो उनको चाहिए वो किसी और को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको चाहिए वो आपको मिला, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद योर कार।
हाँ, ठीक है, पैसे बच रहे हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप यू आर सेटिस्फाइड विद योर कार। अब मेरे फादर का भी यही था कि भाई सिटी में पेट्रोल गाड़ी देती तो है नहीं, माइलेज चाहे कितना अच्छे से चला लो, हाँ पेट्रोल भराते रह जाओ, उसमें उससे बढ़िया ईवी ले लो। राइट, तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें, अपनी नीड्स देखें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो गाड़ी आपको सूट हो सकता है वो 10 लोगों को सूट ना कर रही हो, आपको सूट कर रही हो। और अगर रिक्वायरमेंट सूट नहीं हो रही है, अगर आपको डिस्काउंट ऐसा मिल जाए, डिस्काउंट ऐसा मिल जाए, वो तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही अगर है। डिस्काउंट मिल जाए तो फिर थोड़ा रिक्वायरमेंट भी अच्छा, आदमी लोगों भूल को सजेस्ट करोगे जिनको डिस्काउंट आप जितना नहीं मिला, हालांकि ऑल्दो इसके ऊपर एक फ्लैट डिस्काउंट कंपनी की तरफ से आ ही रहा है, तो फ्लाइट डिस्काउंट के बाद जो नेगोशिएट कर ले। अगर मेरे वैसे फादर ने नेगोशिएट करा था, उनसे बड़ा नेगोशिएटर मैंने मैं नहीं इसीलिए कह रहा हूँ आपको डिस्काउंट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया, बट अगर नहीं एक नॉर्मल बंदे को नहीं मिलता है और जो फ्लैट डिस्काउंट है सिर्फ उतना ही मिलता है, फिर आप इसको रिकमेंड करोगे नॉर्मल बंदे जिसकी 3 से 4 हज़ार किलोमीटर एक मंथली ड्राइव है? 3 से 4 हज़ार है तो फिर तो सर ले लो, अगर वो फ्लाइट डिस्काउंट भी है। बट आई थिंक अगर उससे कम है तो फिर इतना वर्दी इतना can वर्थ avoid नहीं it. देगा। आई डोंट नो लेने वाले का कितना वो है, बट इफ यू वांट समथिंग व्हिच इज नो नॉनसेंस कार, यू डोंट वांट टू फिडल विद अ लॉट ऑफ टेक इनसाइड, आपको चाहिए कि इट शुड वर्क, देन इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर पाएगी, ना पंच कर पाएगी, ना नेक्सॉन कर पाएगी। ऑन द बेसिक्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस गाड़ी के बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हाँ एसी आप ऑन करोगे तो वो चलेगा, हाँ आप बंद करोगे बंद हो जाएगा, आप लाइट ऑन करोगे वो ऑन हो जाएगी और बंद करोगे वो हो जाएगी। हाँ आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगाओगे वो ऐसे नहीं कि बीच में चार्जिंग रुक जाएगी, वो हो जाएगी सुबह आपकी पूरी चार्ज। तो जो बेसिक्स ऑफ अ कार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई फील अगर उतना ही आपका वो है कि भाई मेरे को आई डोंट सर मुझे ज़्यादा सर नहीं मारना है गाड़ी के साथ में, फिर तो आदमी ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए, तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कीजिए, और चलाने में तो नो डाउट ईवीज हमेशा बहुत फन टू ड्राइव रहती हैं। इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सैफी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन चैनल, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं रिगार्डिंग XUV 400। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।